एक प्रॉब्लम आई है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। कल का वापस वाला मैं रिपीट करूं। कल जो मैं डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी एग्रीगेट काउंट होगा वो होगा जीडीपी एमपी। और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला वो था जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जो मेन कैलकुलेशन है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा। प्रोड्यूसर का खर्चा। एक प्रोड्यूसर दो जगह पैसा इन्वेस्ट करता है। एक प्रोड्यूसर दो जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक तो करेगा इन्वेंट्री में। पहला करेगा इन्वेंट्री में और इसके अलावा वो खर्चा करेगा फिक्स्ड एसेट में। एक प्रोड्यूसर दो जगह पैसा खर्चा करता है, एक तो इन्वेंट्री में और एक फिक्स्ड एसेट में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री वाले को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट वाले को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री एसेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कैसे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला, पहली बात तो इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड एसेट का दूसरा, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट निकालने का या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का। एक प्रोड्यूसर दो जगह पैसा खर्च करता है, इन्वेंट्री में और फिक्स्ड एसेट में। इन्वेंट्री वाला इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? या तो स्पेसिफाई दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं दे रखा तो क्लोजिंग और ओपनिंग फिक्स्ड एसेट दे रखी होंगी तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे। अगर ये भी गिवन नहीं है, हमें गिवन है ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और गिवन है डेप्रिसिएशन। तो हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस वाले कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इस वाले में ऐड कर देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री वाला इन्वेस्टमेंट। तो आ जाएगा मेरा टोटल प्रोड्यूसर का खर्चा। एक बात याद और रखेंगे, जो भी मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो भी मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। इसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक निकालेंगे कैसे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यदि हमें चेंज इन स्टॉक दे रखा है, अगर नेगेटिव वैल्यू है, अगर वैल्यू है नेगेटिव तो ये माइनस करनी है। ये इस जगह प्रोड्यूसर के खर्चे में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। फिर पहले वाले में कैलकुलेट एनडीपीएफसी, हमें निकालना है एनडीपीएफसी। हमेशा याद रखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से एग्रीगेट काउंट होगा जीडीपीएमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से एग्रीगेट काउंट होगा जीडीपीएमपी। सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालना है और फिर जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करेंगे एनडीपीएफसी में। क्लियर लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड है तो मैं केवल पहले लिख रहा हूँ फॉर्मूला। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स।
मैंने लिख लिया फॉर्मूला। मेरे पास कौन कौन से आइटम है, पहला मुझे ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 1450। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1450 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 400 प्लस 400 प्लस मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे पहला एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, एक एलिमेंट गिवन है मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा एलिमेंट मुझे गिवन है नेट चेंज इन स्टॉक। और तीसरा एलिमेंट मुझे गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन। मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे चाहिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट तो दे रखा है लेकिन डेप्रीसिएशन माइनस करके। तो मुझे पहले तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि 200 है, 200 प्लस डेप्रीसिएशन और 50। ये आ गया मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है -50। मुझे दे रखा है -50, तो मतलब ये वाली वैल्यू -50 में लिख दी है। इसके बाद या मैं ये लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 50 में लिख दिया ब्रैकेट में। ये दोनों हो गए 250 मेरे फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, 50 मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह मुझे गिवन है नेट इंपोर्ट्स। मुझे नेट एक्सपोर्ट्स की जगह गिवन है नेट इंपोर्ट्स। तो नेट इंपोर्ट करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे -50, माइनस करेंगे -50, तो अल्टीमेट हो जाएंगे ये प्लस। करें सॉल्यूशन, 1450 प्लस 400 1850, 1850 प्लस 200 2050 प्लस 50 2100, 2100 -50 2050 वापस प्लस 50, तो ये आ गया मेरा 2100। एक डाउट आया होगा इस 50 पर, दूसरा डाउट है नेट इंपोर्ट वाले 50 पे। हमेशा याद रखें नेट एक्सपोर्ट हमें करना है प्लस, यदि नेट इंपोर्ट दे रखा है तो वो मुझे करना है माइनस। तो इसका मतलब मुझे माइनस करनी है नेट इंपोर्ट वाली वैल्यू, और नेट इंपोर्ट पहले से ही मेरी माइनस में दे रखी है। तो माइनस करने हैं -50, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस जगह आ जाएगा प्लस का 50, प्लस का 50। और मेरा जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक की नेगेटिव वैल्यू है, चेंज इन स्टॉक की नेगेटिव वैल्यू है। मुझे ऐड करना होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मुझे ऐड करना होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो मैं ऐड करूंगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस में, तो वो कर दूंगा मैं माइनस। 1450 प्लस 400 1850 प्लस 250 2100, और 2100 में से ये 50 से 50 कट गई, तो मेरा आंसर है 2100। अभी पहले वाले में मैंने निकाला है जीडीपी एमपी, पहले वाले में मेरा जीडीपी एमपी निकल के आ गया है, जबकि निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है एनडीपीएफसी, वैल्यू निकालनी है एनडीपीएफसी। जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए, जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला वो देखें कि जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक ही निकालना है, डोमेस्टिक ही दिया है। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे सब्सिडी, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे निकालना है एनडीपीएफसी, फॉर्मूला जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जीडीपी एमपी में निकाल चुका हूं 2100। डेप्रीसिएशन और देख लें डेप्रीसिएशन कितना आया है, मेरे डेप्रीसिएशन की वैल्यू, डेप्रीसिएशन मुझे गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 100। केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, इस बार सब्सिडी नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे माइनस और डेप्रीसिएशन कर देंगे माइनस।
2100 माइनस 50 डेप्रीसिएशन के, 2100 में से 50 डेप्रीसिएशन के माइनस और 100 इनडायरेक्ट टैक्सेस के माइनस, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1950। 2100 माइनस 50 डेप्रीसिएशन के माइनस 100 इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो ये आ गया मेरा आंसर 1950, जो मुझे निकालना था एनडीपी एफसी। अगले वाले पे चलें। तीसरा वाला कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। पहला करंट ट्रांसफर काम का नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट वापस काम के नहीं होते। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट एक्सपोर्ट्स है, रेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, गवर्नमेंट का खर्चा है, प्रॉफिट है, मिक्स इनकम है और ये इंटरेस्ट है। ये तीसरा सही देख रहे हैं अपन? सही देख रहे हैं। इस वाले में निकालनी है नेशनल इनकम वापस एक्सपेंडिचर मेथड से। वापस पहला फॉर्मूला लिखेंगे फिर करेंगे। तीसरा, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो है 900, 900। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो है 400। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके लिए हमें नेट डोमेस्टिक दे रखा है 200 और ऐड कर लेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है? इस बार हमें डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट्स, रेंट, प्राइवेट, नेट डोमेस्टिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइन। इस बार डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है तो डेप्रीसिएशन मान लेंगे 0 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है माइनस के 25, तो नेट एक्सपोर्ट कर देंगे माइनस। तो 900 प्लस 400 1300, 1300 और 200 1500, 1500 माइनस 25 ये आ गया 1475। जीडीपी एमपी आ गया 1475। निकालना है एनएनपीएफसी। फॉर्मूला जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है, माइनस यदि एनएफटी है माइनस कर देंगे, एनएफआई प्लस कर देंगे, गिवन है एनएफआई तो प्लस करेंगे माइनस के 10 और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि गिवन है 100। तो 1475 में से 110 गए तो ये आ गया आंसर 1365। ये था एग्जाम्पल नंबर 3।